हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि हम राज्य प्रकाशन क्लास 10th मैथ की जो बुक है यूपी बोर्ड के लिए उसका सॉल्यूशन देख रहे थे और उसमें जो हमने पहला ही चैप्टर खत्म कर लिया। आज जो हमारा चैप्टर है दूसरा चैप्टर जिसका नाम है क्या, बहुपद, है ना। तो चलिए देखो, अगर आपने जो है पहला चैप्टर नहीं देखा है तो वो आपको यूट्यूब पे जाके देख लेना है। ठीक है, यानी कि चैनल पर वीडियो सारी अपलोड है पहले चैप्टर की, वो आपको देख लेनी है। जब भी आपको दूसरा चैप्टर देख लेना है, वैसे तो बिना देखे भी समझ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद, बहुपद है क्या। तो बहुपद की बात करें तो बहुपद को समझने से पहले आपको समझना होगा चर और अचर क्या होते हैं। ठीक है, समझना होगा चर क्या होता है और एक अचर क्या होता है। ठीक है, तो इनको समझो। देखो, चर की अगर बात की जाए तो चर होता है जिसका मान बदल सकता है। क्या, जिसका मान बदल सकता है। जैसे जैसे क्या बोलोगे, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, या फिर ए बी सी, कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी डी। इनमें से एक्स वाई जेड ये क्या है, चर हैं। क्यों, इनका मान बदलता रहता है। जैसे आपने देखा होगा सवालों में कि हम क्या करते हैं, कभी एक्स की जगह पे एक रख देते हैं, कभी दो रख देते हैं, कभी तीन रख देते हैं। ऐसे क्या है, कुछ भी रख देते हैं ना। तो क्या होता है, इनके मान बदलते रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, चर। लेकिन बात करें अचर की, अब अचर क्या है ना। अचर की भी बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो, अगर अचर की बात करूं मैं, तो अचर होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे कि 2, 3, 10, 15, क्या इनके मान बदल सकते? क्या आप 2 को 4 बोल सकते हो? क्या 4 को आप कभी 6 बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना। आप 2 को क्या बोलोगे, 2 ही बोलोगे, है ना। तो ये क्या है, अचर है। क्या है, अचर है। समझ रहे हो। तो चर और अचर में समझे फर्क क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दे रखे, आगे देखो, गणितीय संक्रियाएं। क्या, गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब बोले गणितीय संक्रिया क्या है। गणितीय संक्रिया जो होती है हमारी, जो होती है भाग, ये क्या है, गणितीय संक्रिया। जोड़, ये भी क्या है, गणितीय संक्रिया। गुणा, ये भी क्या है, गणितीय संक्रिया। घटाव, ये भी क्या है, गणितीय संक्रिया। तो इनको क्या बोलते हैं, गणितीय संक्रियाएं। क्या बोलते हैं, गणितीय संक्रियाएं बोलते हैं, ध्यान रखोगे। तो जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इनको बोलते हैं गणितीय संक्रिया। ओके, ठीक है, अब आते हैं आगे। अब देखो, बीजीय व्यंजक क्या है ना, कि बीजीय व्यंजक क्या है। अब बीजीय व्यंजक की अगर मैं बात करूं, देखो, तो बीजीय व्यंजक जो होता है ना, वो होता है जैसे कि एक मैंने लिया ये मेरा क्या है, चर। चर की बात करें तो मेरा चर क्या है, देखो, चर क्या क्या होते हैं मेरे, एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है चर। ठीक है, एक्स वाई जेड। और अचर की बात करें तो अचर क्या है मेरा, अचर क्या हो सकता है, 2, 3, 10, √2, कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जब मैं चर और अचर को गणितीय संक्रियाओं, क्या करूं, गणितीय संक्रियाओं, जैसे गणितीय संक्रिया कौन सी अभी हमने देखा, भाग, गुणा, जोड़, घटाव। गणितीय संक्रियाओं की सहायता से चर और अचर को मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं या शामिल कर लूं, तो क्या मिल जाएगा, वो एक बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे मैंने चर में से ले लिया क्या, जैसे चर में से ले लिया मैंने एक्स, और इसको गणितीय संक्रिया मैंने प्लस से, और एक अचर ले लिया, 2 के साथ जोड़ दिया, शामिल कर लिया, तो ये क्या बन गया, तो ये मेरा कहलाया क्या, बीजीय व्यंजक। क्या कहलाया, बीजीय व्यंजक। ये कहलाया बीजीय व्यंजक, समझे। जब मैं गणितीय संक्रिया की सहायता से चर और अचर को शामिल कर लेता हूं तो वो बन जाता है बीजीय व्यंजक। ओके, समझे। तो देखो, ये भी मेरा बीजीय व्यंजक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख लूं 2x+5, ये भी मेरा एक बीजीय व्यंजक है ना। और भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि x² + 3x, ये भी मेरा बीजीय व्यंजक है। जैसे कि 2x + 3y, ये भी मेरा बीजीय व्यंजक है। और देखो एग्जांपल, मैंने लिखा 2x² + 2x+1, तो ये भी मेरा बीजीय व्यंजक है। और भी देख सकते हैं एग्जांपल। और देखो, जैसे मैंने लिखा 5/x+4, तो ये भी मेरा एक बीजीय व्यंजक है। समझ रहे हो, तो ये सारे मेरे क्या हैं, बीजीय व्यंजक हैं। ओके, समझे। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो देखो, हाँ, तो एक चीज और देख लो इसमें बीजीय व्यंजक में, अगर कोई भी नंबर है जैसे कि 7, 8, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक। ऐसा क्यों होता है, देखो, अगर मैं 7 के साथ x की घात 0 से गुणा कर दूं, ऐसे 8 के साथ x की घात 0 से गुणा कर दूं, देखो एक अचर हो गया, एक चर हो गया,
है ना। और चर क्या है, एक्स की घात जीरो। एक्स की घात किसी भी संख्या की घात अगर जीरो होती है, किसी भी संख्या की घात अगर जीरो होती है, उसका मान कितना होता है, एक। अब यहाँ पे मैं एक रख सकता हूँ, एक का गुणा सात में करूंगा तो वो बदलने वाला तो है नहीं, सात ही रहेगा। ऐसे यहाँ पे आठ की जगह पे एक आ जाएगा। आठ इंटू एक्स की घात जीरो क्या होता है, एक। आठ इंटू एक करो तो ये भी कितना आएगा, आठ ही आएगा। ये भी कितना आएगा, सात ही आएगा। तो इसलिए ये बदलने वाले तो है नहीं, समझे। तो ये सात आठ भी क्या है, मेरे बीजीय व्यंजक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सात आठ भी क्या है, बीजीय व्यंजक, यानी कि कोई भी नंबर, सात आठ ही नहीं, कोई भी नंबर हो सकता है बीजीय व्यंजक, ठीक है, समझे। अब आगे चलते हैं, देखो बहुपद। अब बहुपद की अगर मैं बात करूं तो बहुपद क्या है, ठीक है। तो देखो बहुपद में क्या है तो ये देखो बीजीय व्यंजक ही है बीजीय व्यंजक। लेकिन कैसा बीजीय व्यंजक है वो देखो, परिभाषा में पढ़ता हूँ आपके सामने दे रखा है, एक बीज गणितीय व्यंजक। अभी हमने व्यंजक देखे, बीज गणितीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, ठीक है। और हर पद में चर की घात पूर्ण संख्या या एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक होती है, उसे बहुपद कहते हैं। देखो, जब बीजीय व्यंजक में देखा हमने तो ये सारे बीजीय व्यंजक है। इसमें घात देखो, इसकी दो है, इसकी क्या है, इसको अगर आप लिखोगे ना तो क्या लिख सकते हो, पांच। और एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की घात माइनस एक प्लस चार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है बीजीय व्यंजक में घात जो है नेगेटिव भी आ रही है, क्या आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है ना, ऋणात्मक भी आ रही है। लेकिन ये बोल रहा है कि जो इसकी जो घात है ना बहुपद की, क्या, बहुपद की जो घात है वो घात क्या निश्चय होनी चाहिए, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या आती नहीं है। कैसे होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी गैर ऋणात्मक होनी चाहिए, यानी कि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो ये दे रखा है मुझे एक एग्जांपल, क्या दे रखा है, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पांच। अब इसमें घात देखोगे तो इसकी घात देखो कितनी है, दो है, एक पूर्ण संख्या है। ऐसी यहाँ पे देखो कितनी, एक है। यहाँ पे देखो तो एक्स की घात जीरो हो जाएगी। तो इनकी जो घात है क्या है, एक पूर्ण संख्या है, यानी कि ऋणात्मक घात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे, तो ये मेरा क्या है, एक बहुपद है। क्या है मेरा, एक बहुपद कहलाएगा, समझ रहे हो। तो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। जब मैं ऐसे लिख दूं जैसे कि पांच एक्स की घात माइनस दो प्लस तीन, तो ये नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक। क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा, कहलाएगा। लेकिन बहुपद नहीं कहलाएगा, लेकिन बहुपद नहीं कहलाएगा, समझ रहे हो। ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए हमारी जो घात है पूर्ण संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। लेकिन इसकी घात देखो ऋणात्मक है, ये तो पूर्णांक हो गई, क्या हो गई, पूर्णांक हो गई, समझ रहे हो। और वो भी कैसी है, ऋणात्मक पूर्णांक। हम बोल रहे हैं गैर ऋणात्मक, ये ऋणात्मक है, तो इसलिए क्या है, ये हमारा बहुपद नहीं है, समझे। तो नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, ओके, समझे। ठीक है, ऐसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, क्या लिखा कि चार बट्टे एक्स, चार बट्टे एक्स की घात तीन प्लस पांच, ये लिखा। क्या ये बहुपद है, ये क्या है, एक बहुपद है, नहीं, ये एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे देखो, चार एक्स की घात तीन है बट्टे में, और ऊपर को लेके आओ तो क्या हो जाएगा, एक्स की घात माइनस तीन प्लस पांच। तो इसकी घात देखो क्या है, ऋणात्मक आ रही है ना, इसलिए ये मेरा क्या है, एक बहुपद नहीं है। तो ये मेरा एक बहुपद है, समझ रहे हो? ये क्या है, मेरे बहुपद है, समझ रहे हो? समझे, ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ओके। तो चलिए अब चलते हैं आगे। बहुपद समझ आ गया आपको, ठीक है। अब समझते हैं बहुपद की घात, यानी कि डिग्री। बहुपद की डिग्री बोलो या घात बोलो, तो बहुपद की घात क्या होती है, देखो परिभाषा की अगर बताऊं तो किसी बहुपद की घात तो उस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी घात। जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा, थ्री एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस वन, ये लिखा मैंने। तो ये मेरा क्या है, एक बहुपद है। क्या है, बहुपद है, क्योंकि इनकी घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। बहुपद भी बीजीय व्यंजक की भी है ना, समझ रहे हो, दोनों। तो ये मेरा बहुपद है। अब देखो इसकी जो मुझे बतानी है घात, बहुपद की क्या बतानी है, घात बतानी है। और इसकी घात बतानी है तो हम देखते हैं चर की सबसे बड़ी घात। अब देखो चर की यहाँ पे क्या है, एक्स की घात जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कितनी, एक है, यहाँ पे कितनी है, दो है। तो जीरो, एक और दो में कौन बड़ी है, दो ही बड़ी है ना। तो चर की जो सबसे बड़ी घात कौन सी आ रही है, दो आ रही है। तो इसकी जो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, समझे। तो बहुपद
की घात कितनी हो गई? 2 हो गई। ऐसे मैंने आपके सामने एक बहुपद लिखा, क्या लिखा? एक्स की घात 3 एक्स की घात 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ये लिखा। अब यहाँ पे देखोगे तो सबसे बड़ी घात को चर की कौन सी दिख रही है? तो यहाँ पे देखोगे तो घात कितनी दिख रही है? सबसे बड़ी 4 दिख रही है। ये दिख रही है ना 4। तो हमारी यहाँ पे इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 4 हो गई। इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 4 हो गई, समझे? तो ये होती है सबसे बड़ी घात। ऐसा मत बोल देना कि ये घात है, ये ये छोटी घात है। इससे बड़ी कौन सी है? 4 बड़ी है ना। तो हम लेते हैं चर की सबसे बड़ी घात, समझे? कौन सी? 4 है। तो ये क्या होगी? कहलाएगी बहुपद की घात कहलाएगी। ओके, क्लियर है? चलते अब आगे देखो। हाँ, तो बहुपद के पद की अगर मैं बात करूं तो देखो, तो बहुपद के जो पद होते हैं ना वो प्लस या जोड़, सॉरी, प्लस जोड़ तो एक ही बात होगी, यानी कि जो बहुपद के पद होते हैं वो प्लस और माइनस से डिसाइड होते हैं। क्या होते हैं? प्लस और माइनस से डिसाइड होते हैं, यानी कि प्लस और माइनस इनको क्या करते हैं? वितरित करते हैं, अलग अलग करते हैं पदों को। जैसे मुझे एक एग्जांपल दे रखा है, देखो परिभाषा बता देता हूँ आपको। बहुपद के पद गणितीय व्यंजक के वे हिस्से होते हैं जो प्लस या माइनस चिन्हों से अलग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मुझे दे रखा है क्या? 3x² प्लस 2x प्लस 7 में 3 पद हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या लगा है? इसमें लगा है प्लस। तो ये प्लस क्या कर रहे हैं? पदों को अलग अलग कर रहे हैं। तो प्लस से ये वाला क्या हो जाएगा? पद। प्लस से पहले का प्लस के बाद का पद हो जाएगा, यानी कि ये मेरा क्या है? एक पद है। ये क्या है? मेरा पद है। ये क्या है? मेरा पद। और ये भी क्या है? मेरा पद, क्योंकि ये प्लस और प्लस से अलग हो रहे हैं ना। ये भी क्या है? मेरा पद। और ये भी क्या है? मेरा पद है। तो कितने पद हो गए? एक तो हो गया मेरा 3x², एक हो गया मेरा 2x हो गया, एक ये मेरा हो गया 7। तो कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। कितने पद है? 3 पद है। कितने पद हैं? 3 पद है, समझे? तो 3x², 2x और 7, ये हमारे पद। तो किसी भी बहुपद के जो पद होते हैं प्लस और माइनस से डिसाइड होते हैं, समझे? जैसे मैंने एक और एग्जांपल आपके सामने एक एग्जांपल लिखा मैंने यहाँ पे, कि मुझे बताना। हाँ, 4x² प्लस 3x माइनस 4x³, ठीक है, प्लस 2। अब इसमें देखो कितने पद हैं। इसमें देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस माइनस से डिसाइड हो रहे हैं। देखो ये प्लस लगा है, ये माइनस लगा है, यहाँ पे भी प्लस लगा है। तो इनसे डिसाइड होगा, इसके पहले का पद ये भी पद है, इसके बाद का भी ये भी पद है, इसके पहले का ये भी पद है, इसके बाद का ये भी पद है। जैसे इसके पहले का ये भी पद है, इसके बाद का ये भी पद है। यानी कि प्लस माइनस क्या करते हैं? पदों को डिसाइड करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो मैं पहला जो पद मिला इसमें कौन सा मिला? 4x²। एक और पद मिला कौन सा? 3x। एक और पद मिला कौन सा? -4x³। ध्यान रखना, अगर पद प्लस लगाए तो प्लस का लिखेंगे, अगर माइनस लगाए तो माइनस का लिखेंगे, ठीक है? अब लगा मेरा 2, प्लस का 2 प्लस का लिखेंगे। तो कितने पद आ गए? 1 2 3 4। तो कितने पद हैं? इसमें पद देखा जाए तो 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4 पद हैं, समझे? तो पद जो माइनस और प्लस से डिसाइड होते हैं। और मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिखूं, बताओगे? देखो मैंने लिखा 2x² माइनस x² प्लस 3x माइनस 2x प्लस 4 - 2, ये लिखा मैंने। इसमें कितने पद है? बता सकते हो? अब आप बोलोगे हाँ बता सकते हैं। देखो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, 6 पद। आप बोलोगे 6 पद है। ना जी ना, ये हो गया गलत। क्यों? ये होगा गलत। देखो आओ बताता हूँ। अगर ये सॉल्व हो रहा है, देखो ये मेरी जो दे रखा है, क्या दे रखा है? बहुपद दे रखा है। अगर ये सॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है? सॉल्व। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे? देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो 2x² में से 2x² में से x² जा सकता है, कर सकता है ना। तो 2x² में से एक x² गया तो कितना बचा? x² गया। ऐसे 3x में से 2x गया तो कितना बचा? प्लस का x बचा। ऐसे 4 में से -2 गया तो कितना बचा? प्लस का 2 बचा। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, अब कुछ भी नहीं कर सकता, ना जुड़ सकता। तो अब कितने पद बचे? अब बचे देखो 1 2 3। तो अब बोलेंगे पद कितने हैं? 3 है। तो इसमें पद कितने थे? 3 पद थे, समझे? अगर पद बताने हैं तो पहले उसको सॉल्व करोगे, तब बताओगे कि पद उसमें कितने हैं, ठीक है? समझे कि बहुपद के पद क्या होते हैं? तो चलिए अब चलते हैं आगे। हाँ, तो अब देखते हैं गुणांक। गुणांक क्या है?
बोलोगे जी गुणांक क्या है? देखो आप गुणांक की अगर बात करते हैं, जैसे मैंने आपके सामने एक लिखा, क्या लिखा? एक बहुपद लिखा। मैंने आपके सामने एक बहुपद लिखा जैसे कि 4x² प्लस 3x प्लस 2, ये लिखा। ये मेरा क्या है? एक बहुपद है। तो बहुपद क्या होता है? चर के साथ गुणा होने वाली संख्या को क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। परिभाषा भी बोलो, जो संख्या चर को गुणा कर रही हो वही उसका गुणांक कहलाती है। क्या कहलाती है? उसका गुणांक कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे तो मेरा जो है एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स क्या है? मेरा चर है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है? मेरा ये चर ही तो है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बताओ? एक्स उसके साथ किसका गुणा हो रहा है? एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हो रहा है? 4 का। तो इसका गुणांक 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या एक्स है, तो एक्स का गुणांक अगर बात करें तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या होगा? एक्स का गुणांक जो होगा मेरा कितना होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। समझे? तो चर के साथ जो संख्या गुणा हो रखी है वो क्या कहलाता है? उसका गुणांक कहलाता है। तो ये क्या है? गुणांक है। ओके, क्लियर है? अब बोलोगे ये दो क्या है? और दो की अगर मैं बात करूं तो दो जो मेरा है वो है अचर। क्या है? अचर है। ये तो बदलने वाला है नहीं। तो ये क्या है? अचर, नियतांक है। ठीक है, ये नियत रहता है, कांस्टेंट, या बोल सकते हो नियतांक। नियतांक, नियतांक यानी कि जो नियत रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं अचर। और जो बाकी लगे हैं चर के साथ की जो संख्या गुणा हो रही है उनको बोले हैं गुणांक। तो एक्स के साथ गुणा हो रहा है 4 से, तो 4 गुणांक हो गया। एक्स के साथ गुणा हो रहा है 3 का, तो एक्स का गुणांक क्या हो गया? 3 हो गया। समझे? ये होता है गुणांक। ओके, क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। देखो अब आते हैं बहुपद के प्रकार। इसकी बात करते हैं, बहुपद के प्रकार। अब अगर बहुपद के प्रकार की अगर बात की जाए ना, तो जो बहुपद के जो प्रकार होते हैं हम उसको दो आधार पर बांट सकते हैं। तो पहला जो आधार है पदों के आधार पर, और दूसरा आधार है घात के आधार पर। ठीक है, अब पदों के आधार पर जो हमारे बहुपद होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक पदी होता है, द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है। ठीक है, और घात के आधार पर कौन कौन से होते हैं? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात बहुपद होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? बहुपद के प्रकार होते हैं। अब इनको देखते हैं हम आगे, खोल खोल के देखेंगे इनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आप, हाँ देखो, यहाँ पे बात करें तो बहुपद के प्रकार में पहले देखेंगे पदों के आधार पर। कौन सा देखेंगे? पदों के आधार पर देखेंगे। तो पदों के आधार पर सबसे पहला ही दे रखा है मुझे, कौन सा दे रखा है? एक पदीय। कौन सा दे रखा है मुझे? सबसे पहला एक पदीय दे रखा है। ठीक है, ओके। देखो, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, देखो, तो पदों के आधार पर मुझे दे रखा है सबसे पहला ही जो दे रखा है एक पदीय। एक पदी का मतलब होता है जिसमें पद कितने हो? पद, पद कितने हो? एक हो। और द्विपदी की बात करूं तो इसमें पद कितने होते हैं? द्वे, दो यानी दो। तो इसमें पद कितने होंगे? दो। और त्रिपदी की बात करें तो इसमें पद कितने होंगे? त्रिपदी। त्रि के पद यानी कि त्रिवाने होता है तीन, तो कितने पद होंगे? तीन। ठीक। अब देखो एक पद, जैसे मैंने एक बहुपद लिखा, जैसे मैंने एक बहुपद लिखा एक्स 2x, तो इसमें कितने पद दिख रहे हैं? तो एक पद दिख रहा है। अगर इसमें दो पद होते तो इसमें जरूर प्लस या माइनस लगा होता। प्लस माइनस से तो अलग अलग पद होंगे, इसमें तो एक ही है, कुछ नहीं लगा। तो ये क्या है? एक पदी है। तो क्या है? ये एक पदी है। अच्छा, एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं आपके सामने, बताइएगा। मैंने आपके सामने लिखा 4x प्लस एक्स, तो बताओ इसमें कितने पद है? ये कितने पदीय बहुपद है? तो आप बोलोगे अरे दो दो, इसमें दो पद दिख रहे हैं ना जी ना, मैंने बताया था ना। अगर पदों की संख्या याद करनी है, अगर वो सॉल्व हो रहा है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ गया जी? 4x एक 5x आ गया। तो कितने बनेंगे? एक पद बन गया। तो पद कितने हैं इसमें? एक है। इसमें पद कितने? एक है। तो इसमें भी पद कितने हैं? एक है। तो ये क्या है? एक पदीय बहुपद। अब बात करते हैं द्विपदीय की। और द्विपदीय में दो पद होते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। देखो, जैसे मैंने लिखा 4x प्लस 5। ठीक है, तो ये कितने पदीय है? द्विपदीय है। क्योंकि देखो प्लस और माइनस से अलग अलग हो रहा है, प्लस से अलग हो रहा है, प्लस से पहले का पद, प्लस के बाद का पद। तो ये कितने पद हो गए? दो पद हो गए।
पहला पद दूसरा पद, इस पे कितने पद हैं? इसमें पद हैं 2। कितने पद हैं? 2। समझे? ऐसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा 2x² प्लस 7। तो इसमें कितने पद हैं? देखो प्लस और प्लस से अलग अलग हो रहा है। प्लस से पहले का ये, प्लस से बाद का ये, तो कितने पद हो गए? 2। कितने पद है इसमें? अभी 2 पद हैं। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिपदी की। अब देखो त्रिपदी में कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस 2x माइनस 1। तो इसमें देखो तो कितने पद दिख रहे हैं? अब बोलो देखो प्लस से पहले का एक पद ये, प्लस के बाद का ये, प्लस से माइनस का माइनस। ठीक है, तो कितने आ गए? 3। कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें पद कितने हैं? इसमें पद है हमारे 3। कितने? 3 पद हैं। समझ रहे हो? ऐसे ही देखो और मैंने एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि 4। यहाँ पे और एग्जांपल लिखते हैं। मैंने लिखा 4x5 प्लस 3x³ प्लस 2x²। तो इसमें देखो कितने पद दिख रहे हैं इस बहुपद में? इस बहुपद में देखो तो एक पद, दो पद, 3 पद। तो इसमें भी पद कितने हैं मेरे? पद है 3। तो हो गया ये त्रिपदीय बहुपद। समझे? पदों के आधार पर एक पदीय, दो पदीय, त्रिपदीय बहुपद हो गए। ओके, अब चलिए चलते हैं आगे। हाँ, तो अब देखते हैं घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर बहुपद। तो घात के आधार पर जो होते हैं बहुपद, मेरा होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थघात बहुपद। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। देखो देखो, तो रैखिक और बहुपद की अगर मैं बात करूं ना, किसकी बात करें? रैखिक बहुपद की अगर बात की जाए, देखो रैखिक बहुपद की जो घात होती है, हम घात के आधार पर देख रहे हैं। तो रैखिक बहुपद की जो घात होती है ना, घात, घात कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। जैसे मैंने एक बहुपद लिखा 5x लिखा। कितना लिखा? 5x लिखा। ठीक है, देखो जैसे मैंने एक बहुपद लिखा आपके सामने, कितना? 5x लिखा। इसमें देखो घात कितनी है? यहाँ पे घात कितनी है? कुछ नहीं, एक है ना। कुछ नहीं होती है तो क्या होती है? एक होती है। तो इसकी घात कितनी है? एक है। समझ रहे हो? जैसे मैंने और लिखा 4x+2। तो इस बहुपद की घात देखो, इस बहुपद की घात सबसे बड़ी घात कौन सी? एक ही है। तो ये भी क्या है? एक रैखिक बहुपद है। क्या है? एक रैखिक बहुपद है। समझे? इनकी घात कितनी है? एक एक है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? रैखिक बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं द्विघात बहुपद। इसकी बात करते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद की जो घात होती है, देखो आओ बात करें। तो द्विघात बहुपद की घात होती है, देखो 2 माने 2, तो घात कितनी हो जाएगी? 2। तो घात कितनी होगी? 2। द्विघात बहुपद की घात कितनी होगी? 2 होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, 2x² प्लस 3x। ये क्या है? मेरा एक द्विघात बहुपद है। क्यों? इसमें देखो तो घात कितनी आ रही है? देखो 2 आ रही है। 2 आ रही है ना, तो ये क्या है? द्विघातीय बहुपद है। क्या है? द्विघातीय बहुपद है। और देखो मैंने जैसे एग्जांपल लिखा 7x² प्लस 7x प्लस 5। तो इसमें देखो घात कितनी आ रही है? इसकी घात कितनी दे रखी है? 2। इस बहुपद की घात कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। तो ये भी क्या है? मेरा एक द्विघातीय बहुपद है। समझे? द्विघात बहुपद है। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात बहुपद की अगर मैं बात करूं ना, इसकी जो घात होती है, घात कितनी होती है पता है? त्रिमाने होता है 3, तो घात कितनी होगी? 3। तो त्रिघात बहुपद की घात कितनी होगी? 3। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, समझना, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 5x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 1। तो इस बहुपद की घात कितनी है? कितनी है? 3 है। तो ये क्या कहलाएगा? त्रिघातीय बहुपद। समझे? अब बात करते हैं चतुर्थ घात बहुपद। अब देखो ये चतुर्थ घातीय जो बहुपद है, इसकी जो घात होती है वो कितनी होती है? इसकी घात, अब देखो चतुर्थ घात का मतलब क्या होता है? चतुर्थ मान होता है 4, उसकी घात कितनी होगी? 4। समझे? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, एक एग्जांपल लिखते हैं
जैसे कि मैंने लिखा एक्स की घात 4 माइनस 2x² प्लस एक्स। तो इस बहुपद की घात कितनी दिख रही है? सबसे बड़ी घात 4 दिख रही है, तो इसकी घात कितनी है? 4 है। तो ये क्या कहलाएगा? चतुर्थ घातीय बहुपद। क्या कहलाएगा? चतुर्थ घात बहुपद। समझे? आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, अब बात करते हैं शून्य बहुपद। आपको जो है शून्य बहुपद भी देखने को मिलेगा। तो शून्य बहुपद क्या होता है? तो शून्य क्या होता है? देखो, शून्य जो जीरो होता है ना, इसी को बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। तो सिंपल सी बात है, एक शून्य बहुपद को सिर्फ शून्य के रूप में लिखा जा सकता है, जीरो के रूप में। तो ये क्या है? एक शून्य बहुपद। तो जीरो, कोई बोले कि शून्य बहुपद क्या है, वो क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। ठीक है। अब बोले कि अगर कोई शून्य बहुपद की घात बताओ, तो ध्यान रखना, शून्य बहुपद की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है। हम इसकी घात ज्ञात नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? इसकी घात ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? आओ देखो, मैंने लिखा जीरो की मुझे क्या बतानी है? घात बतानी है। तो जीरो के अगर मैं गुणा करूं एक्स की घात जीरो से, क्या जीरो पे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि एक्स की घात जीरो का मान क्या होता है? एक। इंटू ये क्या है? जीरो। तो जीरो ही आना है। क्या आना है? जीरो ही आना है। ठीक, समझ रहे हो? जीरो ही आना है। तो अब बोलोगे यहाँ पे तो एक्स की घात जीरो आ गई ना? आ गई ना? और देखो, अगर जीरो इंटू एक्स की घात अगर मैं एक भी रखूं, तो भी इसका मान जीरो आएगा, क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या का गुणा हो जाए तो वो जीरो ही हो जाती है, क्योंकि जीरो का गुणा करोगे इसमें तो जीरो ही आना है। समझ रहे हो? ऐसे ही अगर मैं कुछ भी लिखूं, जीरो इंटू एक्स की घात 5, तो भी ये जीरो ही आएगा। अब ऐसे ही चलता रहेगा। जीरो इंटू एक्स की घात अगर मैं अनंत भी रखूं, तो भी मेरा जीरो ही आना है। तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना। तो मैं कोई भी घात रख रहा हूँ, आना उसे जीरो ही है। तो हम घात ज्ञात नहीं भी नहीं कर सकते। तो ज्ञात नहीं कर सकते, हम क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद की घात क्या होती है? अपरिभाषित होती है। क्या होती है? अपरिभाषित होती है। ठीक है। क्या रखोगे? शून्य बहुपद क्या है? क्या? तो चलिए आगे देखते हैं। देखो, तो रेखिक बहुपद। हाँ देखो, अब क्या दे रखा है मुझे? बहुपदों के मानक रूप। ये ध्यान रखना है आपको। रेखिक के बहुपदों के जो मानक रूप सॉरी, जो बहुपदों के मानक रूप होते हैं ना, इनको जो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो देखो, तो हमें दे रखा है कि रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है ना, वो होता है ए एक्स प्लस बी। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। जहाँ पे ए जीरो नहीं हो सकता, हमें ना ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या है? मेरा मानक रूप है। किसका? रेखिक बहुपद का। रेखिक बहुपद यानी कि जिसकी घात कितनी होती है? एक होती है। तो अब द्विघात बहुपद की अगर बात करूं, जैसे जैसे देखो, रेखिक बहुपद का उदाहरण दे रखा है मुझे कितना? 2x+1। तो ये क्या है? इसके मानक रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, समझे? क्या लिखा है? मानक रूप में। ओके। अब देखो, द्विघात बहुपद का मानक रूप देखा जाए तो इसका जो मानक रूप है क्या दे रखा है मुझे? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो का जो मानक रूप है द्विघात बहुपद का क्या है? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस जी। जहाँ पे भी जो जीरो, जहाँ पे ए जो है जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखना। यहाँ पे भी ए जीरो नहीं हो पाएगा। तो अगर ये जीरो कर दिया मैंने, ये जीरो कर दिया, तो फिर भी क्या बचेगा? देखो, अगर मैं ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स क्या होता, बी एक्स प्लस सी मेरा होता है मानक रूप। अगर मैंने ए की जगह पे जीरो रखा तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है। अब देखो, ये जीरो के साथ इसके गुणा होगा तो ये तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या मेरा? बी एक्स प्लस सी। अब बी एक्स प्लस सी होता तो उसकी घात कितनी होगी? एक होगी। अब घात एक होगी तो क्या बन गया? ये रेखिक बहुपद बन गया। लेकिन था तो ये दो घात बहुपद। तो समझे, जीरो रखने पर जो बन गया रेखिक। इसलिए हम जो है एक की जगह पे क्या नहीं रख सकते? तो नहीं रख सकते। ओके, क्लियर है? हाँ। तो आओ देखो, तो जैसे कि उदाहरण दे रखा है मुझे, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रखा है। ओके, समझे? चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप। तो त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप जो होता है मेरा, ये रहा। क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी। मेरे जहाँ पे, यहाँ पे अभी एक ही जगह पे जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर जीरो रखोगे तो ये दो घातीय बन जाएगा फिर। समझ तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है 3x³ प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 7। ठीक है, समझे? तो ये क्या है? मेरा मानक रूप। ध्यान रखना। अब देखो, चतुर्थ घात बहुपद का जो मानक रूप है वो क्या होता है? मानक रूप होता है ax4 ax की घात 4। क्यों? चतुर्थ घाती है तो घात तो 4 आएगी पहले। फिर क्या आएगी? bx की घात 3
प्लस सी एक्स की घात 2 प्लस डी एक्स प्लस ई, समझ रहे हो। तो ये मेरा हो गया मानक रूप। ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखना, कि जो मानक रूप होता है ना, क्या होता है, मानक मानक रूप में मानक रूप में घात को घटते क्रम में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? घटते हुए क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम, घटते में क्रम में लिखते हैं। ये ध्यान रखना। इसकी जो घात मानक रूप में क्या करते हैं, घात को घटते रूप में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये दो घात बहुपद है, मैंने लिखा है एक, जैसे एग्जाम्पल 2x² प्लस 2 आ गई, फिर जिससे छोटी आएगी x प्लस इससे भी छोटी आएगी 2, समझे। इसकी घात कितनी? 0, समझे। तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे। अगर ऐसे लिखा है, जैसे लिखा है कि 5x² प्लस 3x³ प्लस, ये क्या, 3x की घात 2, ठीक है, 3 प्लस 2। अब देखो यहाँ पे पहले छोटी लिखी है फिर बड़ी लिखी है। त्रिघातीय में क्या होगा, पहले बड़ी आएगी, पहले क्या आएगी, बड़ी। तो त्रिघातीय में पहले 3x³ आएगा, फिर 5x² आएगा, फिर आएगा 2। मतलब घटते हुए क्रम में आपको जो है घातों को लिखना है। ओके, मानक रूप के लिए। हाँ, लो आगे देखते हैं। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि बहुपदों के मानक रूप देख लिए हमने। अब दे रखा है नोट। नोट में क्या दे रखा है, देखो ध्यान से समझना इस नोट को। चर x में एक बहुपद को पी एक्स जी एक्स या एफ एक्स के रूप में दर्शाया जाता है। यानी कि बहुपद को कैसे दर्शाते हैं, देखो जैसे मैंने आपके सामने एक बहुपद लिखा 3x+2, क्या एक मेरा ये बहुपद है, और मुझको उसको दर्शाना है, तो कैसे दर्शाऊंगा, पी फॉर पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद पी। अब इस कोष्टक में जो आएगा ना, चर आएगा। इस बहुपद में कौन सा चर है, इस बहुपद में x है, तो यहाँ पे आएगा x। तो पी एक्स बराबर 3x+2, समझे। अब पी एक्स की जगह पे आप कुछ भी लिख दो, जी एक्स भी लिख सकते हो या एफ एक्स भी लिख सकते हो, समझे। तो ये हो गया दर्शाने का तरीका, है ना। जैसे और देखो, मैंने लिखा 3y+2, 3y+2, तो यहाँ पे देखो y आ रहा है चर, तो यहाँ पे लिखेंगे पी वाई, तो इससे दर्शाएंगे। ऐसे मैंने लिखा 2x² प्लस 3x-2, में क्या सभी चर क्या आ रहे हैं, x आ रहे हैं ना, तो लिखेंगे पी एक्स। तो ये क्या हुआ, दर्शाना। ऐसे दर्शाते हैं बहुपद को, समझे कैसे दर्शाना। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखते हैं बहुपद का मान। अब बहुपद का मान क्या होता है वो देखो आप। जैसे मैंने आपके सामने एक बहुपद लिखा पॉलिनोमियल एक्स, है ना, जिसका चर क्या है, एक्स है। जैसे लिखा मैंने 3x+2, क्या लिखा, 3x+2। अब बहुपद का मान क्या होगा, मान होगा अगर किसी भी जो चर की वैल्यू रखने पर जो हल आएगा, चर की वैल्यू रखने पर जो हल आएगा वो क्या कहलाएगा, बहुपद का मान कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x बराबर 2 रख दूंगा, कितना रखने पर, 2 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर जब आप 2 रखोगे तो देखो p, x पे कितना रख रहे हो, 2 रख रहे हो, बराबर 3 इंटू एक्स पे 2 आ गया, प्लस 2, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6 प्लस 2 6, तो कितना हो गया 8, तो ये आ गया मेरा 8। तो x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, 8 क्या कहलाएगा, बहुपद का मान। तो चर की वैल्यू अगर रखोगे ना कोई, तो जो हल करने पर आएगा वो क्या कहलाता है, बहुपद का मान कहलाता है, समझे। तो ये क्या है मेरा बहुपद का मान, समझे, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब देखते हैं बहुपद के शून्यक की बात करते हैं, बहुपद के शून्यक। अब बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, आओ देखो। जैसे मैंने आपके सामने एक बहुपद लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, एक बहुपद लिखा मैंने पॉलिनोमियल एक्स बराबर, लिखा मैंने लिखा x-2, क्या लिखा मैंने, एक बहुपद लिखा पॉलिनोमियल x-2 लिखा। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे रखता हूँ x बराबर 2 रखता हूँ, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर जब आप इसमें x बराबर 2 रखोगे, क्या रखोगे, x बराबर 2, तो आपको क्या मिलेगा वो देखो।
एक्स बराबर 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा 2, एक्स स्क्वायर पे 2 आ गया -2, तो 2 -2 में से -2 गया तो कितना आ गया 0। तो इसका हल कितना आ रहा है? इसका हल आ रहा है 0 आ रहा है। तो जो 0 आ रहा है ना, इसका जो हल 0 आ रहा है, क्या रखने पर आ रहा है? एक्स की जगह पे 2 रखने पे आ रहा है। क्या रखने पे आ रहा है? एक्स की जगह पे 2 रखने पे 0 आ रहा है इसका हल बहुपद का। तो ये 2 जो है ना क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्यक। क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्यक कहलाएगा, है ना? तो ऐसा ऐसी चर का ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का जो मान है ना शून्य हो जाता है। मान को क्या कर देता है? शून्य कर देता है ना? तो परिभाषा में लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है कि बहुपद के शून्य वे चर के मान जैसे यहाँ पे चर की जगह पे मैंने क्या रखा? 2, तो चर का मान कितना रखा? 2 मान जिनके लिए बहुपद का मान, तो बहुपद का मान कितना आ रहा है मेरा? 0। तो मान शून्य हो जाता है। कितना हो रहा था? शून्य। समझे? तो बहुपद का मान कितना हो गया? शून्य हो जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? बहुपद का शून्यक बोलते हैं। चर क्या बोला? चर का जो मान रखा था वो क्या बोला जाएगा? बहुपद का शून्यक। समझे? ठीक है। जैसे x का कोई ऐसा मान रखते हैं जिससे बहुपद का हल 0 आता है। 0 आ रहा है, वह मान बहुपद का शून्य कहलाता है। वो मान क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। जो x का मान क्या रखा था? 2। समझे? तो 2 क्या है? शून्य। ये होता है शून्य का अर्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं बहुपद के शून्य ज्ञात करना, कि बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, बहुपद के शून्य ज्ञात करना, तो बहुपद के शून्य में देखा जाए तो हम देखूं, मैं आपको यहाँ पे जो मैं ज्ञात करने है ना, तो रेखिक समीकरण का तो हमें ज्ञात नहीं करना है। खासकर हमें जो पूछा जाएगा द्विघात बहुपद का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? द्विघात पद का शून्य ज्ञात करना। हम जो है रेखिक वाले का तो हम 9th में भी पढ़ चुके हैं यहाँ। ठीक है, द्विघात वाला भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं बहुपद के शून्य ज्ञात करना, पहले बात करते हैं रेखिक बहुपद के शून्य की ज्ञात करने की। रेखिक रेखिक बहुपद की अगर मैं बात करूं, तो मेरा एक बहुपद दे रखा है। क्या दे रखा है? बहुपद दे रखा है कितना? 2x -4। ये क्या दे रखा है? मेरा एक बहुपद दे रखा है। तो मुझे इसका शून्य ज्ञात करना है कि x का ऐसा क्या मान रखूं तो कि इसका हल क्या आ जाए? 0 आ जाए, है ना? तो आओ, तो हम क्या करेंगे? अगर मुझे इसका शून्यक रखना है, रेखिक बहुपद का क्या रखना है? शून्यक। ठीक है, शून्य ज्ञात करना है तो देखो, तो सिंपल सी बात है, अगर इसका शून्य लिखोगे तो इसका मान क्या आना चाहिए? पॉलिनोमियल इसका बहुपद का मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब पीएस की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? 2x-4। यहाँ पे लिखो 2x-4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ रहे हो? अगर शून्य रखूंगा तो 2x-4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 2x-4 उधर को जाएगा तो प्लस का 4 हो गया। अब x का निकालोगे तो x बराबर 4/2। तो x बराबर 4 में 2 से भाग दोगे तो कितना आ गया? 2। तो क्या आ गया मेरा? x का मान आ गया 2। तो x का ये 2 मान आया है ना, यही कहलाएगा बहुपद का शून्यक। तो ये क्या आया पता है? शून्यक। क्या आया है? शून्यक। अगर आप इसमें रखोगे ना 2x-4 में 2 को, तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 -4। कितना हो गया? 4 -4 कितना आ गया? 0 आ गया कि नहीं आ गया? बताइए कितना आ गया? 0 आ गया। तो समझे? तो ये आ गया मेरा शून्यक। तो ऐसे हम ज्ञात करते हैं, बराबर में 0 रखो और सॉल्व कर दो, तो आ जाता है हमारा क्या? शून्यक रेखिक बहुपद का। लेकिन अब बात करें द्विघात बहुपद की, ठीक है, आइए वो भी देख लेते हैं। द्विघात बहुपद की बात कर लेते हैं। आओ देखो, तो अगर मैं बात करूं द्विघात बहुपद का शून्यक, इसका द्विघात बहुपद का शून्यक का शून्य की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो द्विघात बहुपद के शून्यकों की अगर मैं बात करूं तो हमने जो है ये 9th में भी करा है। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपके सामने एक द्विघात बहुपद लिखा। क्या लिखा? एक द्विघात बहुपद लिखा। क्या लिखा? एक द्विघात बहुपद लिखा। तो मैंने आपके सामने लिखा टू, नहीं, मैंने आपके सामने एक बहुपद लिखा 2x² प्लस एक्स और प्लस 1। कितना लिखा? 2x² प्लस एक्स प्लस 1 लिखा। ठीक है,
अब इसकी अगर मैं बात करूं तो मुझे इसके शून्य ज्ञात करने हैं। अगर शून्य ज्ञात करूंगा तो जो मेरा बहुपद है, कौन सा, ये बहुपद जो दे रखा है, तो इसका जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो पी की वैल्यू कितनी रखी मुझे, टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन का मान कितना आएगा, जीरो आएगा। फिर इसके ऊपर याद करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या है, आपको गुणनखंड करना सिखाया था 9th में। सॉरी, मेरे तो पता नहीं आपने सीखा किससे सीखा है, लेकिन आपने सीखा होगा 9th में गुणनखंड करना किसी भी द्विघात बहुपद के। तो इसके जब आप गुणनखंड करोगे ना 20 के पद को तोड़कर, यानी कि जो 20 का पद है, क्या है ये वाला, इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो 20 का पद है इनका पहले गुणा करते हैं, गुणा किया, दो आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि दो को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि उनका गुणा करके तो क्या आए, दो ही आए, लेकिन जोड़कर या घटाकर ये बीच वाली संख्या है। अपने बचपन में क्या है खूब। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम इसको सॉल्व करें, तो मैंने इसका इसमें गुणा किया तो कितना आ गया, दो। अब दो को तोड़ोगे तो क्या होता है, दो एकम दो। अब दो में से अगर मैं एक माइनस एक कर दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा प्लस का एक आ जाएगा, 20 की वैल्यू आ गई, और इनका गुणनफल भी क्या आ रहा है, दो ही आ रहा है। सिंपल। तो लिखेंगे, तो टू एक्स स्क्र प्लस प्लस कितना आएगा, ये टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो। अब टू एक्स प्लस वन माइनस जीरो बराबर वन। अब देखो क्या करते हैं कि शुरुआत के दो और अंतिम दो में से क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। देखो आप, तो टू एक्स स्क्र में से टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स में से जो कॉमन आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है, टू एक्स आ रहा है। कितना आ रहा है, टू एक्स आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने कॉमन लिया तो कितना आ गया मेरा, टू, देखो दो तो आ गया मेरा, तो कितना आ रहा है मेरा, हम्म, तो ये इसमें तो रुको, टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स कॉमन लिया तो मेरा कितना आएगा, एक्स प्लस वन आएगा। कितना आएगा, एक्स प्लस वन आएगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये एक्स आएगा, और ये फिर आप क्या आएगा, माइनस वन आ जाएगा। अब अगर ये आ गए तो देखो, ये बीच के क्या आ गए, गलत आ गए। बीच के क्या है, अलग अलग आ रहे हैं। तो ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि जो बीच के है ना, सेम आने चाहिए। क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर अलग अलग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने गुणनखंड जो क्या है, गलत क्या है ना, क्या क्या है, गलत क्या है। अब वो क्या गलती है ना। तो देखा जाए, देखो यहाँ पे, तो हमने क्या है, इसका दो से दो में गुणा किया, ठीक है, दो आ गया। अब दो इंटू दो करोगे तो दो आ रहा है, ठीक है। अब दो में से एक घटा रहा हूँ तो भी मेरा एक आ रहा है, ठीक है। तो इस सवाल में क्या है, तो देखो मैं बताता हूँ इसकी क्या दिक्कत है। फिर मिले काल्पनिक, ये चीज आपको आगे बताएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरा बहुपद लेता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, दूसरा बहुपद लेता हूँ जिससे आप, हाँ तो देखिए, तो समझिएगा यहाँ पे अगर जी बीच की दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है ना, तो इसका मतलब क्या है, गलत है, समझे, है ना, क्या है, गलत है। हम क्या करते हैं, दूसरा बहुपद ले लेते हैं इसकी जगह पे, ओके। अब ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखो, तो दूसरा बहुपद लेता है हम, हाँ, तो देखो मैंने लिखा एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स माइनस टेन, ये बिना बहुपद लिया। अब इसके मुझे शून्य ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने, शून्य ज्ञात करने। तो शून्य ज्ञात करोगे तो इसमें सिंपल से आता है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगा, मान जीरो हो जाएगा। यानी कि पी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स माइनस टेन बराबर जीरो आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करने, इनके गुणनखंड करने। गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो, तो पहले करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक है तो इनका गुणा करो तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब 10 को ऐसे तोड़ना है, दो संख्या में गुणा करके तो 10 आए, लेकिन जोड़ घटा के जो बीच वाली है वो आ जाए तीन, है ना, जोड़ घटा के कितने आ जाए, तीन आ जाए। तो तोड़ते हैं, देखो आओ, तो 10 को तोड़ोगे तो क्या होगा, पाँच दो दस, कितना आएगा, पाँच दो दस, पाँच दस होता है। अब देखो, पांच में से दो जाएगा तो तीन भी आ जाएगा, यानी कि पांच में से क्या घटाओगे, माइनस पांच में अगर प्लस दो जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, माइनस तीन आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। आओ देखो करते हैं, तो एक्स स्क्र माइनस पांच एक्स में प्लस टू एक्स जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, माइनस तीन आ जाएगा बराबर जीरो। अब इसको देखो, ये आ गया मेरा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन शुरुआत के दो और आखिरी के दो में से कॉमन लेंगे, जो कॉमन आ रहा हो, आओ लेते हैं। तो एक्स स्क्र माइनस पांच एक्स में से कॉमन लोगे तो कितना कॉमन आएगा, एक्स। तो अच्छा, मेरा एक्स माइनस पांच,
अब ऐसे ही यहाँ पे कॉमन लोगे, अगले में से कितना आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आएगा तो कितना आ गया, x माइनस 10 में से 2 कॉमन आएगा तो कितना आ गया, 5 बराबर आ गया 0। ठीक है, अब देखा आपने, यहाँ पे देखोगे इस चीज के, रुकिएगा, तो ये यहाँ पे कितना था, 5 और प्लस का 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज, अब देखोगे तो यहाँ पे जो बीच बीच की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है ना, सेम आ रही है, कह रही है सेम आ रही है, इसके लिए हमारा ये क्या है, राइट है, हमने सही गुणनखंड किया, इसका मतलब समझे। तो वो गलत आ रहे थे, अलग अलग आ रहे थे, इसका मतलब गलत था। अब बीच की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए ये क्या है, सही है। ओके, अब देखो, तो इन दोनों में देखोगे अब, तो आपको क्या सेम मिल रहा है, यहाँ पे देखो इसमें और इसमें देखोगे तो क्या मिल रहा है, x माइनस 5 कॉमन मिल रहा है। अगर x माइनस 5 कॉमन ले लिया इसमें से तो क्या बचा, x बचा, इसमें से x माइनस 5 ले लिया तो कितना बचा, प्लस का 2 बचा, बराबर 0। ठीक है, अब ये मेरे दो गुणनखंड आ गए इसके बहुपद के, लेकिन हमारी एक जीरो नहीं आई है अभी। ठीक है, x का मान निकालना है अभी, है ना, चर क्या है x, तो x का मान निकालना है। आओ देखो, तो यहाँ तो देखो x माइनस 5 की वैल्यू 0 होगी, जिसमें इसमें गुणा करूंगा तो मेरा 0 आएगा बराबर में, समझ रहे हो। यहाँ फिर इसकी वैल्यू 0 होगी, इसमें इसमें गुणा करूंगा तो मेरा 0 आएगा इसके बराबर। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कौन सा 0, तो मैं क्या करूंगा, तो x माइनस 5 बराबर भी 0 मान रखेंगे और x प्लस 2 बराबर भी 0 रखेंगे। तो x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस 5 उधर गया तो कितना आ गया, 5। ऐसे ही x प्लस 2 बराबर 0 है, तो 2 उधर गया तो कितना आ गया, x माइनस 2। क्या आ गया, x माइनस 2 आ गया, समझे। तो ये क्या आ गए मेरे द्विघात बहुपद के शून्य आ गए, क्या आ गए, द्विघात बहुपद के शून्य आ गए। ओके, समझे, क्लियर है। तो ये x 2 और 5 क्या है मेरे द्विघात बहुपद के शून्य के, 5 और माइनस 2, जब इसमें वैल्यू पुट करोगे ना इनकी, तो इसका जो मान आएगा वो 0 ही आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो एक चीज और समझनी है आपको यहाँ पे, वो चीज क्या है देखो, हाँ, तो आपको एक चीज और समझनी है कि जो बहुपद के जो द्विघात बहुपद के शून्य का आते हैं ना, तो उनको अल्फा बीटा से दर्शाते हैं, तो इसको बोलो अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा, है ना। पहले वालों को अल्फा बीटा, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप पहले वाले को बीटा बोल लो, दूसरे वाले को अल्फा बोल लो, लेकिन ध्यान रखना द्विघात बहुपद के जो शून्य का आते हैं, दो शून्य का आएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो मैं आगे भी क्लियर करूंगा, इतना समझे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखो नोट, एक नोट देखो क्या दे रखा है कि नोट, जिसकी जितनी घात होती है ना, जितनी घात होती है, ध्यान से समझना, क्या, जितनी घात होगी अधिकतम उतने ही शून्य हो सकते हैं, जितनी घात होगी अधिकतम उतने ही शून्य होते हैं। जैसे देखो रेखिक बहुपद की अगर मैं बात करूं, रेखिक बहुपद, अब रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, इसकी घात कितनी होती है, एक होती है, तो इसके जो शून्य होंगे कितने हो सकते हैं, एक, तो शून्य कितने हो सकते हैं, अधिकतम शून्य, शून्य कितने हो सकते हैं, अधिकतम एक हो सकते हैं। ऐसे द्विघात बहुपद की अगर मैं बात करूं, इसकी द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, इसकी घात होती है दो, तो इसके भी जो अधिकतम शून्य होंगे ना, तो कितने हो पाएंगे, सिर्फ दो ही हो पाएंगे, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। अब देखो जैसे त्रिघाती होता है मेरा, क्या होता है, त्रिघातीय बहुपद, है ना, ये भी होता है मेरा, तो इसकी घात कितनी होती है, कितनी होती है, घात 3 होती है, तो इसके जो है अधिकतम शून्य कितने होंगे, अधिकतम शून्य होंगे पता है कितने, 3। अब चतुर्थ घातीय बहुपद की घात कितनी होती है, 4, इसलिए उसके अधिकतम शून्य कितने होंगे, 4। ध्यान रखना, जितनी घात होगी अधिकतम उतने ही शून्य हो सकते हैं। ओके, क्लियर। चलिए देखते हैं अब शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, देखते हैं कि शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, आओ देखो, तो शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ की अगर बात की जाए ना, देखो, तो शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ जो होता है, सुनो, बहुपद के शून्यक वे सभी बिंदु होते हैं जहां ग्राफ एक्स अक्ष को काटता या छूता है, क्या करता है, एक्स अक्ष को काटता या छूता है। तो समझे, देखो जैसे एक मेरा बहुपद है पी एक्स बराबर
एक्स माइनस 2। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना बहुपद पे, आपने ग्राफ बनाया होगा 9th में भी, 8 में भी बनाया होगा ना, तो जब इसका ग्राफ बनाओगे ना तो क्या एक रेखीय बहुपद है। तो ध्यान रखना जो रेखीय बहुपद होता है ना उसका जो ग्राफ बनता है वो एक सीधी रेखा बनती है। सपोज करो इसका जो ग्राफ बना कुछ ऐसा बना, क्या बना, कुछ ऐसा बना। ओके, तो ये ग्राफ बना इसका ऐसा, तो एक रेखा ये बनी, ठीक है, ये रेखा बनी, क्या बनी, एक ये सीधी रेखा बनेगी, इसका ऐसे ग्राफ, ये बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है। अच्छे से बनाता हूँ देखो, देखो मैंने ये बनाया, इसका जो ग्राफ बना, ये बना हमारा क्या, ग्राफ, ठीक है। तो ये बन गया मेरा ग्राफ। ये किस बहुपद का ग्राफ बनाया मैंने, इस बहुपद का ग्राफ बनाया। अभी मैंने जब बनाया तो आप देखोगे तो ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कहाँ पे कट कर रहा है, देखो ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कहाँ पे कट कर रहा है, एक दो, कितने पे कट कर रहा है ये एक्स अक्ष को, ये मेरा एक्स अक्ष है, ये क्या मेरा एक्स अक्ष, और ये क्या होता है मेरा वाई अक्ष, आपने पढ़ा है, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो ये जो ग्राफ है एक सीधी रेखा बनेगी, रेखीय बहुपद है ये मेरा, ये कैसा बहुपद है, रेखिक, रेखिक बहुपद है, इसलिए इसका जो ग्राफ बन रहा है एक सीधी रेखा बन रही है। और जो एक्स अक्ष को कहाँ पे कट कर रही है, देखो यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे क्या है मेरा दो है, यहाँ पे क्या है मेरा दो है, तो ये दो है ना, तो यही मेरा क्या कहलाएगा इस बहुपद का शून्यक। तो ये क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाया, क्या कहलाएगा शून्यक। यहाँ पे रखो, एक्स की जगह पे दो रखोगे यहाँ पे, तो क्या आएगा दो माइनस दो, तो दो में से दो गया तो कितना आ गया, जीरो आ गया कि नहीं आ गया बताइए। तो ये क्या कहलाया दो, इसका शून्यक कहलाया, समझ रहे हो, तो शून्यक कहलाया। तो ग्राफ का अर्थ है बहुपद के शून्यक के वे सभी बिंदु होते हैं जहां ग्राफ, ग्राफ जो है एक्स अक्ष को काटता है या छूता है, टच भी कर रहा है ना तो भी शून्यक होगा, काटेगा तो भी शून्यक होगा। और इस बहुपद का जो ग्राफ है एक्स अक्ष को काट रहा था दो पे, कहाँ पे काट रहा था, यहाँ पे दो पे, तो इसलिए दो क्या है इसका शून्यक है, क्या है इसका दो शून्यक है, ध्यान रखोगे। तो ग्राफ शून्य क्या होते हैं, शून्य की संख्या क्या होती है, एक्स अक्ष को जितनी जगह पे काटेगा उतने ही शून्य होंगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। अब बात करते हैं रेखिक बहुपद का ग्राफ। अभी हमने तो देखा ना रेखिक बहुपद का ग्राफ, बताया तो मैंने अभी आपको कि रेखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा होती है, क्या होती है, एक सीधी रेखा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना एकदम सीधी रेखा बनेगा, ठीक है, एक सीधी रेखा बनेगा। कैसे भी बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है ना, ऐसे बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। तो ये लेकिन बनेगा क्या, एक सीधी रेखा बनेगा, क्या बनेगा, एक रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सीधी रेखा, है ना, क्या बनेगा, सीधी रेखा बनेगा। और एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है, ध्यान रखना, जो रेखीय बहुपद का ग्राफ है तो एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काटेगा, कितने बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर काटेगा, ठीक है, समझे, क्लियर है। अब आते हैं आगे, देखो आगे दे रखा है मुझे द्विघात बहुपद का ग्राफ, क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद का ग्राफ। अब देखो आप, तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो क्या है, तो द्विघात बहुपद का अगर ग्राफ की बात की ना करी जाए तो वो होता है परवलय, परवलय होता है, परवलयाकार का होता है, जो एक यू आकार का वक्र होता है, ठीक है। तो देखो परवलय आकार का होता है, इसका जो ग्राफ होता है ना कैसे आकार का होता है, परवलय आकार का होता है। तो देखो कुछ ऐसे बनेगा इसका जो ग्राफ बनेगा ना, जैसे कि ये ग्राफ बना, तो ये जो क्या बनेगा, ये कहलाएगा द्विघात बहुपद का ग्राफ, किसका कहलाएगा, द्विघात बहुपद का ग्राफ। ये क्या है मेरा एक द्विघात बहुपद का ग्राफ, समझ रहे हो, यू आकार का होता है, जैसे ये बटा है मेरा, तो ये भी क्या है एक द्विघात बहुपद का ग्राफ है, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने, तो इसी को बोलते हैं परवलयाकार, क्या बोलते हैं, परवलयाकार, यानी कि परवलय आकार का होता है ग्राफ, या यू आकार का बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा बनेगा, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ये एमसीक्यू में, ठीक है, समझे। तो चलिए देखते हैं आगे। अब बात करते हैं, देखो क्या दे रखा है, नोट में हमें दे रखा है, नोट दे रखा है, तो नोट को देख लेते हैं। आओ देखो, तो नोट में क्या बोल रहा है कि परवलय का आकार ए पर निर्भर करता है, किसमें निर्भर करता है, ए पे। यदि ए का मान 0 से बड़ा है तो यह ऊपर की ओर खुलता है, यदि ए जो है छोटा है 0 से तो यह नीचे की ओर खुलता है। जैसे देखो मैंने आपके सामने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, हमारा जो मानक रूप होता है किसका,
मानक रूप इसका द्विघात बहुपद का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अब यहाँ पे जो a है, क्या है, a है, तो a का मान अगर बड़ा है 0 से तो ये ऊपर की ओर खुलेगा। कहाँ पे, ऊपर की ओर। अगर a का मान छोटा है 0 से तो वो क्या खुलेगा, नीचे की ओर मुंह होगा उसका, यू का, ठीक है, समझ रहे हो। तो जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे एक मैंने आपके सामने बहुपद लिखा, लिखा 3x² प्लस 2x-5। अब इसमें देखो जो a का मान है कितना है, 3 है। a का मान कितना है, ये कितना है, 0 से बड़ा है, ये क्या है, 0 से बड़ा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर खुलेगा। इसका मुंह किस तरह खुलेगा, ऊपर की ओर खुलेगा। लेकिन अगर a का मान, जैसे देखो, जैसे a का मान हो गया a से छोटा, लिखा -3x², है ना, -2x+5। अब देखो इसमें a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान आ रहा है -3, और -3 तो 0 से भी छोटा होता है। क्या होता है, 0 से भी छोटा होता है। इसलिए जो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ नीचे की तरफ बनेगा। कैसे बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। और ये ग्राफ कब बन रहा है, जब a का मान 0 से बड़ा है, और ये ग्राफ कब बन रहा है, जब a का मान 0 से छोटा है। समझे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो द्विघात बहुपद के ग्राफ के कुछ केस देखते हैं, क्या होता है कि ये होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, कि कैसा बिहेवियर करेगा, है ना, इसके गुण लक्षण देखो। जब क्या होगा, दो शून्यक होंगे द्विघात बहुपद के, किसके, द्विघात बहुपद के, जब दो शून्यक होंगे ना, तो एक्स अक्ष को दो जगह काटेगा। कितनी जगह पे काटेगा, एक्स अक्ष को, देखो ये मेरा क्या है, वाई अक्ष है, ये मेरा क्या है, एक्स अक्ष है, ठीक है, क्या है, एक्स अक्ष है। ऐसे में एक और बना लेता हूँ, ये बनाया मैंने, ठीक, ओके। तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक सेकंड में, देखो मैंने आपके सामने बनाया, देखो एक ये 3 ग्राफ बनाता हूँ मैं आपके सामने। ओके, देखो, तो अगर दो शून्यक हैं, अगर द्विघात बहुपद के दो शून्यक आ रहे हो ना, तो एक्स अक्ष को दो जगह पे काटेगा। तो जो एक्स मेरा जो ग्राफ है, जी मेरा एक्स अक्ष है, तो इसको जो काटेगा ना, दो जगह पे काटेगा। देखो एक जगह यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, तो कितनी जगह पे काट रहा है, दो जगह पे, समझे। जब दो शून्य होंगे तो दो जगह पे काटेगा। लेकिन एक शून्य हो, क्या हो, एक शून्य, देखो अगर एक शून्य है, कितने शून्य, एक शून्य है, तो एक्स अक्ष को छूता है, क्या करता है, वो टच करता है, क्या करता है, टच। तो देखो कैसे टच करता है, देखो ऐसे जो है इस ग्राफ को सिर्फ टच करेगा, ऐसे टच करेगा, क्या करेगा, ग्राफ को टच, टच करेगा, क्या करेगा, टच करेगा। और शून्य कितने होंगे, एक, क्यों एक जगह पर टच कर रहा है, तो शून्य कितने होंगे इसके, शून्य कितने होंगे, एक होंगे। अब देखो ये जो है दो जगह पे कट कर रहा है, तो इसलिए इसके शून्य जो है कितने हैं, शून्य कितने हैं, दो हैं, समझे। अब तीसरा कैसे रखता है, कोई शून्यक नहीं हो, जब कोई शून्यक नहीं हो तब क्या हुआ, तब एक्स एक्सिस को क्या करेगा, वो नहीं छूता है, ना ही ऊपर या ना नीचे। तो इसमें क्या होगा, जब कोई शून्यक नहीं होगा ना, तो ग्राफ क्या करेगा ना, तो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, ना ही काटेगा। तो कुछ ऐसे ऊपर की तरफ होगा, इसके एक्स एक्सिस से ऐसे, समझ रहे हो, कुछ इस प्रकार से ऊपर होगा, एक्स एक्सिस से, ना ही छुएगा ना ही काटेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो समझे, तो ये होता है हमारा द्विघात बहुपद का ग्राफ। तो हमने देखा कि जो क्या देखा हमने अभी, कि रेखीय बहुपद का जो शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखा। तो शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है, कि जहां ग्राफ एस अक्ष को काटता है या छूता है, तो वो क्या कहलाता है, शून्यक कहलाते हैं। और शून्यकों की संख्या जो निर्भर करेगी एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, उतने ही शून्यक होंगे, ठीक है, एक्स अक्ष को जितनी जगह पे काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। तो मैं अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऐड करता हूँ प्रश्नावली के। देखो क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन 2 मिनट और क्लास रहेगी। देखो, हाँ, एक्सरसाइज
2.1। तो प्रश्नावली 2.1 में देखो क्या दे रखा है मैं। तो प्रश्नावली 2.1 में जो दे रखा है ना, यही दे रखा है। क्या दे रखा है कि इसमें पूछ रहा है कि पद, देखो ये दे रखा है कि किसी बहुपद है ना के लिए जो है ना का ग्राफ y और px का ग्राफ नीचे आकृति में दे रखा है। ये आकृति दे रखी है। तो प्रत्येक स्थिति में px यानी कि बहुपदों के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? बहुपद के शून्यकों की संख्या। मैंने क्या बताया, ग्राफ जो है एक्स अक्ष को जितनी जगह पे कट करेगा या जितनी जगह छुएगा टच करेगा उतने क्या होंगे? शून्य होंगे। अब देखो ये मेरा एक्स अक्ष है, ये मेरा वाई अक्ष है। यहाँ पे देखो तो ये जो ग्राफ बन रहा है एक सीधी रेखा बन रही है। तो ये क्या कर रहा है, ये ना तो इसे क्या कर रहा है, एक्स अक्ष को छू रहा है, ना तो टच कर रहा है और ना ही काट रहा है। तो इसके जो आंसर होगा, इसके शून्य कितने होंगे? इसके जो शून्य होंगे कितने होंगे? जीरो होंगे। कितने होंगे? जीरो होंगे, एक भी नहीं। समझे? एक भी नहीं। ऐसे यहाँ पे देखा जाए तो इस वाले चित्र में देखा जाए सेकंड में तो कितने शून्य होंगे? देखो ये जो मेरा ग्राफ है ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो फिर ये कहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके कर गया एक्स को, एक्स अक्ष को कट। कहाँ पे? यहाँ पे जो है ये इस एक्स अक्ष को कट कर गया। तो यहाँ पे एक जगह पे कट कर रहा है ना, ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पे कट कर रहा है? सिर्फ एक जगह पे। तो इसके जो शून्य होंगे कितने होंगे? एक। कितने होंगे? एक होंगे। अब देखो इस ग्राफ में देखोगे तो ये जो ग्राफ है तो ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पे कट कर रहा है? पहले यहाँ पे कट गया, एक बार यहाँ पे काट गया, फिर यहाँ से जाएगा 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 यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे काट दिया, दो, तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ पे काट दिया। तो कितनी जगह पे काट दिया इसने एक्स अक्ष को? तो तीन जगह। कितनी जगह पे काट दिया? तीन जगह। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? तीन। ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो तो ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है। तो एक तो यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है। तो कितनी जगह पे काट रहा है ये ग्राफ? दो जगह पे। तो इसके शून्य हो गए दो। ऐसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये ग्राफ काटेगा यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। कितनी जगह पे काट रहा है? चार जगह पे। तो कितने शून्य हो गए? चार। ऐसे यहाँ पे देखोगे तो कितनी जगह पे काट रहा है या टच कर रहा है? देखो एक जगह पे यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे जगह पे टच कर रहा है और यहाँ पे एक पे टच कर रहा है। तो कितने हो गए? तीन। तो इसके शून्य कितने होंगे? तीन होंगे। समझे? तो ऐसे ग्राफ का जो क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे करना है। तो जितनी जगह पे टच करेगा या कट करेगा उतने ही क्या होंगे? शून्य। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी दे रखा है। तो सेकंड क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए बहुपद का शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यकों की संख्या। तो ग्राफ जो एक्स अक्ष को जितनी जगह पे कट करेगा टच करेगा, तो ये जो ग्राफ है देखो एक्स अक्ष को यहाँ पे क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे जा रहा है ना, तो कट करता जा रहा है ना, कट करता जा रहा है। कितनी जगह पे? एक जगह पे। तो इसका जो शून्य का कितना होगा? एक। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो, इसमें अभी मुझे शून्यकों को ज्ञात करना है। आओ देखो, तो इसमें देखो तो जो ग्राफ है मेरा, क्या है ये ग्राफ? तो एक्स अक्ष को कितनी जगह पे कट कर रहा है? एक तो यहाँ पे, एक जगह पे यहाँ पे। तो इसके शून्य कितने हो गए? दो। और दूसरे वाले में देखो यहाँ पे जो ग्राफ है इसको एक्स अक्ष को सिर्फ टच कर रहा है, यहाँ पे एक जगह पे टच कर रहा है। तो इसके शून्य सिर्फ एक है। इसके देखोगे तो ये जो है एक्स अक्ष को कितनी जगह पे कट कर रहा है? सिर्फ यहाँ पे कट कर रहा है ना। तो इसके शून्य कितने हो गए? एक हो गए। अब इसको देखो यहाँ पे जो है इसको क्या एक जगह पे कट कर रहा है, यहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे भी कट कर रहा है और यहाँ पे भी कट कर रहा है। एक दो तीन। तो इसके शून्य कितने हो गए? तीन हो गए। इसके देखो यहाँ पे एक, दो, तीन, चार। कितनी जगह पे आ गया? चार। तो इसके शून्य हो गए चार। अब इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें देखो एक जगह पे कट कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे एक यहाँ पे कर रहा है। तो दो जगह पे कट कर रहा है सच को। तो इसके शून्य कितने हो गए? दो हो गए। कितने हो गए? दो हो गए। समझे? तो ये क्या है? इसके शून्य का है ना। तो ये होगी हमारी प्रश्नावली 2.1 खत्म। और पूरे बहुपद का परिचय भी देखा हमने, शून्य क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, कितने प्रकार, सारी चीजें देख ली। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।